योगी भी जिंदाबाद, बालकनाथ बाबा भी जिंदाबाद। से जो अवरोध बन रहा है वो राजनीतिक अवरोध बन रहा है। अच्छा। जो हिंदू है हिंदू के ही विरोध में है। हाँ। इस वजह से जो है हिंदू संगठन कमजोर हो रहा है। अच्छा। कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। आदमी का महंगाई बढ़ी तो भत्ता भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी, तनख्वाह भी ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा। एक समय में 15 रुपए में काम कर रहे थे, आज 500, 1000, 1200 तो 25,000 रुपए में तनख्वाह में कर रहे हैं। तो पहले जो कांग्रेस थी वो है देश का अस्तित्व बनाने के लिए और उसको स्वतंत्रता के लिए किया था, किंतु आज कांग्रेस का मूल स्वरूप खत्म हो गया। अच्छा। राम मंदिर मिल गया, हाँ। ज्ञान वापी कब तक मिलेगा? वो भी हमें 1 साल मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, 4 जगह मिलेगा हमें। अच्छा। बिल्कुल सत्य है वो। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे चौथी बार भी बनेंगे। मोदी जिंदाबाद। एक संकल्प है मोदी जी का, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और वो जब ही बनेगा कि हम नीचे की पीढ़ी को भी, जो कर्मठ कार्यकर्ता उनको आगे लाएं, उन्हें पदों पर पहुंचाएं। धन्यवाद आपका। योगी और मोदी एक नंबर आदमी है, और राजस्थान में आने वाले समय में बालकनाथ बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी क्या है, देशभक्त के रूप में है, और उनके ना तो लोभ है न लालच है, और जो उनकी जो मानसिकता है, स्वयं सेवक स्वयं है, इसलिए जो स्वयं सेवक होता है उसके अंदर जो है देश प्रेम और राष्ट्र की भावना ज्यादा। ये बताइए कि 22 तारीख को रामलला आ रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम भी जाने के लिए तैयार हैं। जाने के लिए तैयार है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि हिंदू बहुलक देश है भारत, तो उसके बावजूद भी इतना लेट कैसे हुआ राम मंदिर? देखो साहब, ये तो सब राजनीति चलती रही। हाँ। इसके कारण मतलब अब तो हिंदू राष्ट्र घोषित भी होना चाहिए कायदे से। अच्छा। हाँ, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। उसका क्या है कि जो मकान जो बाहर से विदेशी आए उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हुआ। दूसरी सबसे जो अवरोध बन रहा है वो राजनीतिक अवरोध बन रहा है। अच्छा। जो हिंदू है हिंदू के ही विरोध में है। हाँ। इस वजह से जो है हिंदू संगठन कमजोर हो रहा है। अच्छा। और अगर हिंदू संगठन सभी हिंदू संगठित हो जाए, एक मंदिर के लिए हम लोगों को 500 साल तक लड़ना पड़ा। हाँ। कई लोग अपनी जान दिए हैं। आप लोग ये क्या सोचते हैं कि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम लोग मंदिरों के लिए इतनी मतलब लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी अपने ही देश में? उसका रीजन क्या है कि जो हिंदू जो किसी पार्टी के भी हों, उनके मन में हिंदुत्व की भावना तो है, किंतु पार्टी की गतिविधियों के कारण उससे विरोध में वो बात करते हैं। अच्छा। सच बात तो ये है। अच्छा। उनके संगठन में है कि दूसरी बात, हिंदू में भी कई ऐसे जो राजनीतिक पार्टी का दूसरी पार्टी को अस्तित्व मिटाने के लिए वो जो है ऐसी बातें करते हैं, और वो फिर बाद में अवहेलना करते हैं। जैसे अभी हिंदू जो अभी 22 तारीख को उद्घाटन होना है मतलब, तो उसमें आज भी जो है 50 साल 500 साल के बाद भी वो लोग विरोध के उसमें जो कोई इनलीगल, जिसको उनको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा विचार नहीं करने चाहिए, और ऐसा हिंदू धर्म के प्रति उनकी नहीं करना चाहिए, जबकि वो स्वयं हिंदू है, किंतु क्यों ऊपर से प्रेशर है अध्यक्षों का, राष्ट्रीय लेवलों का, तो जो इनलीगल बयान देते हैं और हिंदू धर्म का अस्तित्व मिटाने का प्रयास करते हैं। जैसे भाजपा कहती है कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ रहती है, क्या रीजन है, ऐसा क्यों कहती है? उसका रीजन तो पहले जो कांग्रेस थी वो है देश का अस्तित्व बनाने के लिए और उसको स्वतंत्रता के लिए किया था, किंतु आज कांग्रेस का मूल स्वरूप खत्म हो गया। इसमें क्या एक छत्र पार्टी, एक परिवार की पार्टी होने के कारण नीचे के जितने भी कार्यकर्ता है विरोधी पक्ष होना चाहिए, किंतु ऊपर की जो लिंक चलती है वो एक के छत्र छाया में चल रही है, इसलिए कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाए। यदि कांग्रेस को स्वतंत्र रूप से स्थानीय आधार पर उसको मौलिकता दी जाए, हमें जो कार्यकर्ता उनसे संपर्क या नेताओं से भी है, किंतु कुंठित है वो, उनके विचारों को मोल नहीं, ऊपर से प्रेशर आता है, वो वैसे ही मजबूर कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वही कांग्रेस कह रही है कि ये मोदी जी सिर्फ मंदिरों पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है बीजेपी, और मुस्लिमों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, हिंदू की पार्टी नहीं, हिंदू की पार्टी, ये तो क्या है, हिंदू तो केवल विशेष पार्टी जाति का ही नहीं, मुसलमान भी सहयोग कर रहे हैं। अच्छा। उनको अब पहले समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस कहीं हमें इनको बेवकूफ़ बनाते रहे 70 साल, उनका शोषण करते हुए वोट लेते रहे, और अब जागृति आ रही तो मुसलमान भी जो है हिंदू पार्टी से बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हो, जिसमें महिलाएं ज़्यादा जुड़ रही और भी विशेषकर। और दूसरी बात कि और पार्टियां हिंदुत्व को बदनाम करना ज़्यादा चाहती है। हाँ। राम मंदिर मिल गया, हाँ। ज्ञान वापी कब तक मिलेगा? वो भी हमें 1 साल मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, 4 जगह मिलेगा हमें। अच्छा। बिल्कुल सत्य है वो। अच्छा। क्योंकि ये जो आक्रांत लोग आए थे, केवल ये मुख्य मंदिरों को नहीं तोड़ा,
आप पूरे एमपी में जाओ, जगह जगह हमने देखा, मैं खुद ही पुरातत्व विभाग से संबंधित हूँ, तो हजारों मंदिरों को तोड़ा इनने, मूर्तियों को तोड़ा, बौद्ध की, हिंदुओं की, और वो अस्तित्व में दिख रही है आज भी। अच्छा, मोदी जी रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र होगा। अच्छा, मोदी जी रहेंगे हिंदू राष्ट्र? हाँ, हिंदू राष्ट्र होगा। अच्छा, हाँ, ऐसा है। वो मोदी जी क्या है, देशभक्त के रूप में है, और उनके ना तो लोभ है ना लालच है, और जो उनकी जो मानसिकता है, स्वयं सेवक स्वयं है, इसलिए जो स्वयं सेवक होता है उसके अंदर जो है देश प्रेम और राष्ट्र हित की भावना ज़्यादा सर्वोपरि होती है, और उन्हें त्याग समर्पण जीवन इसी में खपाया है और खपाएंगे भी वो। और एक वक्त आएगा, कुछ समय नहीं ज़्यादा, कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और निश्चित बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कई पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां हैं, राम मंदिर का निमंत्रण गया तो वो लोग लौटा दिए हैं, नहीं आएंगे हम, ऐसा क्या कारण है? उसका कारण है पार्टी से ऊपर से प्रतिबंधित है। अच्छा, प्रतिबंध है, ऊपर वालों का आदेश, वो हरी झंडी नहीं मिल रही उनको। अच्छा, कि आप जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो पहले तो बोल रहे हैं कि तो हिंदुओं का मंदिर है, या मोदी का मंदिर है, या हिंदूवादियों का है। तो ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ रही है देश के अंदर की जो विपक्ष है, नीचे वाले विपक्ष तो संगठित हैं, वो कहना चाहते हैं कि तो ऊपर से इतना प्रेशर है, एक लिंक कर रहे हैं, और उसी का परिणाम ये भोग भी रहे हैं। जैसे अभी कर्नाटक में एक भाषण दिया था कि ये हिंदू धर्म तो है, बीमार है, डेंगू है, उसका ये 3 जो स्टेट में राज्य में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसका 50% प्रभाव पड़ा है ये। अच्छा, हाँ, 50%। एक आपके मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा। अच्छा, और एक दूसरा प्रभाव तो हमारी जो वहाँ पर विशेष योजना चल रही है महिलाओं के लिए, योजना, उसका प्रभाव पड़ा है। अच्छा, ये बताइए क्या योजनाएं अभी भी चल रही हैं? जब से यादव जी बने हैं अभी भी शिवराज जी की योजनाएं चल रही हैं या फिर नहीं? वो उन योजनाओं को वापस जो हमारे मुख्यमंत्री नए बने नहीं यादव जी, उनने पूर्ण जितनी योजनाएं चल रही है उनको और सशक्त बनाने के लिए वो योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसको खत्म किसी को नहीं कर रहे हैं। वो अनंत काल तक चलती रहेगी जब तक है। और उनने भी नए परिवर्तन लिए हैं, जैसे हिंदुओं के जो संगठित होते थे मंदिरों के पास, जैसे अंडा बिकना, मांस बिकना, या और जगह, या जबरदस्ती दिखावे के लिए मस्जिदों पर 6 लाउड स्पीकर लगते थे, इन लोगों को तत्काल रूप से उन्होंने इसको प्रभावित किया, और वो जनता के हित में, और जनता ये चाहती भी है। हाँ, अच्छा, ये बताइए जैसे शिवराज जी को हटा दिया गया, फिर यादव जी को लाया गया, क्या कारण रहा जो शिवराज जी को हटाना पड़ा? शिवराज जी को हटाने का उनका तो अस्तित्व इतना हाई है शिवराज सिंह का, क्योंकि 18 साल वो मुख्यमंत्री रहे देश का, और वो एक परिवार की तरह जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए, हर व्यक्ति से जुड़े हैं, एक छोटे से गांव का आदमी उनसे जुड़ा हुआ है। उनको मुख्यमंत्री बनने पर लोगों को दुख तो है, किंतु शासकीय जो है पार्टी का उद्देश्य यही है कि ऐसे हाई लेवल को जो सेंटर में ले जाए, और इन्हें बहुत ऊंचे पद पे दिया जाए, इस तरह ये उनकी मानसिकता है। और इससे कारण क्या है कि ये अब एज के हिसाब से भी ज़्यादा हैं, तो पार्टी की मानसिकता ये है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी जगह नए लोग, चेहरों को अवसर दिया जाए, जिससे नया पौधा उभरे और आगे भविष्य के लिए हमें, क्योंकि हमें 47 में पूर्ण स्वतंत्र जो है भारत को स्वतंत्र बिल्कुल विकसित राष्ट्र बनाना। अच्छा, ये बन पाएगा वो। सभी पार्टियों को बीजेपी आरोप लगाती है कि ये परिवारवादी पार्टी है, और बीजेपी में ऐसे सीएम बनाए जा रहे हैं जो जिनका मतलब नाम, उतना नाम नहीं था कि मतलब उनको सीएम बनाया जाए, लेकिन एक नए कार्यकर्ता को सीएम बना दिया जा रहा है। उसका रीजन क्या है? अभी तक जो लोगों की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है कि जो पुराने लोग हैं सीनियर, उन्हीं को पदों पर भेजा जाता है, और ये नए लोगों को जो 50 साल से 40 साल से जुड़े हैं, 30 साल से जुड़े हैं, और जो स्वयं सेवक के बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे और उनका अस्तित्व है, तो ऐसे लोगों को ला करके नए लोगों को जोड़ रही है। इसलिए इसमें जो है नए लोगों, जो अभी जैसे हमारे एमपी में हुआ या राजस्थान में हुआ, जो चौथी लाइन में अंतिम व्यक्ति बैठा, जिसको सपना भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ना उसकी पत्नी को, ना परिवार को, ना उसके लोगों को, उस अंतिम बिंदु में मालूम पड़ा कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, चौथी लाइन में बैठने वाला है। तो इनका ये है कि अब इससे क्या होगा, कार्यकर्ताओं के मन में एक प्रोत्साहन है कि हम किसी पद पे भी हैं, तो यदि हमने अच्छा कार्य किया तो हम उस ऊंचे लेवल पे जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सीनियर आदमी बड़े पद पे जाएगा। ये सुनकर जनता के दिलों में क्या आई और जनता क्या सोची? नहीं, जनता के मन में ये, जब मैं बोल रहा हूँ कि जनता में एक नई पार्टी संगठन में एक नए व्यक्तियों को आगे लाना है, क्योंकि 47 तक पुरानों का तो काम 70 साल के बाद वो देते ही नहीं उनको अवसर। पुराने हमने देख चुके हैं, और जैसे मुरली मनोहर जोशी के को देख चुके हैं, किंतु अब क्या नए लोगों को इसलिए आ रहा है
कि नए लोग आने से हमारा जो एक संकल्प है मोदी जी का, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और वो जब ही बनेगा कि हम नीचे की पीढ़ी को भी, जो कर्मठ कार्यकर्ता उनको आगे लाएं, उन्हें पदों पर पहुंचाएं। महंगाई और बेरोजगारी, इसको कहाँ देखते हैं? कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। आदमी का महंगाई बढ़ी तो भत्ता भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी, तनख्वाह भी ज़्यादा ले रहे हैं। एक समय में 15 रुपये में काम कर रहे थे, आज 500, 1000, 1200 तो 25,000 रुपये में तनख्वाह में कर रहे हैं। तो कौन सी महंगाई बढ़ी है? पहले 10 रुपये का जर्दा एक हफ्ता खाते थे, ये 100 रुपये का पाउच एक दिन में नहीं खाते थे। इसमें क्या करेंगे? इसमें सरकार का क्या दोष है? कोई सरकार का दोष नहीं है, सब जनता का ही दोष है। बढ़िया काम कर, क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे चौथी बार भी बनेंगे। मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद, और योगी भी जिंदाबाद, बालकनाथ बाबा भी जिंदाबाद। योगी भी एक नंबर आदमी है। बिल्कुल योगी जी की जो प्लानिंग योजना है, उनके प्रति तो ऑल इंडिया में क्या विश्व में एक ऐसी छवि जो विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री मतलब जो के रूप में है, और ऐसा भारत के हर जनता चाहती कि ऐसा ही मुख्यमंत्री पूरे स्टेटों में ऐसा ही मुख्यमंत्री बने जो सुधार कर सके और अन्याय के साथ लिए संघर्ष करे, और जो पुरानी लकीर फकीर जो मानसिकता थी, उस मानसिकता को दो लोग दूर हटे और नया जोश और सुरक्षा व्यवस्था की बना सके आदमी। तो योगी जी के बारे में तो ये विचार आ रहा है लोगों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। योगी और मोदी एक नंबर आदमी है, और राजस्थान में आने वाले समय में बालकनाथ बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल, जय गंगा मैया की जय।